Hi everyone, welcome to my channel अस्मिता कुक फन फिक्शन अनहोली ऑब्सेशन का पार्ट 7 स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चले अब स्टार्ट करते हैं। तंग सोली सोली अपने खुद के ही पेरेंट्स से हेट करने लगा था क्योंकि उसके खुद के पेरेंट्स उसे समझ नहीं सकता था और इस वजह से वो कभी कभार ये सोचता है कि वो असल में यहाँ पर क्या कर रहा है। उसके पेरेंट्स सच में उसे ना सपोर्ट करके एक ऐसे पर्सन को सपोर्ट कर रहा है जिससे तंग भागना चाहता है। और जंकुक तंग के साथ ऐसा कैसे बन सकता है। वो ऑलमोस्ट डे ही तंग को फोर्स करता है जो बात तंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो सिर्फ यहाँ से भागना चाहता है पर जंकुक उसे घर से भी निकालने नहीं देता है। और तंग की मॉम हमेशा तंग को ये समझाता है कि जंकुक चाहता है कि तंग घर में रहे क्योंकि जंकुक थोड़ा सा जेलस हो जाता है और वो नहीं चाहता है उसके एक्स उसे किसी भी तरह से हर्ट करे। और यही सारे रीज़न की वजह से तंग बाहर जाने के लिए पूरी तरह से अलाउ नहीं था। तंग जंकुक को मनाने की ट्राई करता है और जंकुक को कहता है प्लीज़ समझने की ट्राई करो, मेरी यूनिवर्सिटी की क्लासेस है, मुझे मेरी क्लास करना है। तब जंकुक अपनी कॉल वॉइस में कहता है तुम्हें कोई भी क्लास करने की ज़रूरत नहीं है, अपनी यूनिवर्सिटी में जाकर तुम ऑनलाइन भी कर सकते हो। तब तंग कहते पर ऑनलाइन क्लास करके सिर्फ और सिर्फ टीचर की टाइम वेस्ट होगा। तब जंकुक कहता है मैं टीचर को एक्स्ट्रा मनी पे कर दूंगी, तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, तुम ऑनलाइन ही क्लास करोगे। तब तंग ये सुनकर और भी ज़्यादा सैड हो जाता है और उसके बाद वो नीचे की तरफ देखते हुए कहता है ओके तुम सच चाहते हो। और ये कहकर तंग चुपचाप जाकर बेड पर लेट जाता है। तब जंकुक तंग की तरफ देखता है और थोड़ा सा स्माइल करता है और तंग को जाकर पीछे से हग करते हुए कहता है इतनी ज़्यादा सैड भी मत हो, मैं तुम्हें खा नहीं रही हूँ कि तुम्हें अब सैड फील करना चाहिए। मैं सिर्फ कह रहा था कि तुम्हें बाहर नहीं जाना चाहिए क्योंकि बाहर बहुत से लोग तुम्हारी तरफ अपने गंदे नज़र रखेगा जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। तब तंग कहता है मैं एक बेबी नहीं हूँ और ऐसा नहीं है कि मैं इसके पहले कभी भी बाहर नहीं गया था। तब जंकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है मैं जो कह रही हूँ सिर्फ मेरी बातों को सुनोगे। मैं जबकि कहा हूँ कि बाहर बहुत सारे बैड पर्सन हैं तो फिर बाहर है, मेरी बात समझ पाए हो। तंग तब कोई भी आंसर नहीं देता है। तब इसे देखकर जंकुक और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहता है मैं कहा हूँ समझ पाए हो या फिर नहीं, मेरी बातों का आंसर करो। जंकुक की बातों को सुनकर इस बार तंग तुरंत आंसर करता है हाँ मैं समझ पाई हूँ। और ये सुनकर जंकुक बहुत ज़्यादा खुश था और वो स्माइल करते हुए कहता है दैट्स लाइक माई गुड बॉय, अब हबी की तरफ टर्न हो और हबी को एक किस दो। तब तंग सोले सोले टर्न हो जाता है और जंकुक की लिप्स पर एक पिक करता है। तब जंकुक तंग को अपने ऊपर किस लेता है और उसकी बैक को रफ करते हुए कहता है तुम जानते हो मैं इस दिन के लिए कितनी ज़्यादा बुरी तरह से वेट कर रहा था, अब फाइनली हम दोनों एक साथ हैं, वो भी फुल 1 मंथ से। मैं बिलीव ही नहीं कर पा रही हूँ कि हम दोनों 1 मंथ से मैरिड हैं। तब जंकुक तंग से कोई भी आंसर नहीं पाता है। फिर जंकुक तंग को स्माइल करते हुए कहता है तुम्हें नहीं लगता है अब हम लोग को एक चाल के बारे में सोचना चाहिए। तब ये सुनकर ही तंग एकदम से शॉक हो जाता है और वो तुरंत कहता है तुम मैड हो। तब जंकुक तुरंत कहता है नहीं मैं मैड नहीं हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए क्रेजी हूँ। तब तंग कहता है मेरी स्टडी है, मुझे मेरी स्टडी पर फोकस करना है, मैं अभी एक साल के लिए रेडी नहीं हूँ। और तंग अपने मन में कहता है तो फिर मैं भाग कैसे पाऊँगी, मैं तुम्हारे साथ कभी भी मेरी होल लाइफ बिता नहीं सकती हूँ। तब जंकुक इसे सुनकर गुस्सा नहीं होता है बल्कि वो तंग के फोrehead पर एक किस करता है और कहता है ओके जैसा तुम चाहते हो, मैं ऐसे भी तुम्हें इस चीज़ के लिए फोर्स नहीं करूँगी क्योंकि बॉडी तुम्हारा है। तब तंग अपने मन में फिर से कहता है अगर मेरे बारे में इतनी ही ज़्यादा फिक्र करते तो फिर तुम मेरे साथ ये सब कुछ कभी भी नहीं कर पाते। तब जंकुक जब सोले सोले तंग की शर्ट के नीचे अपने हाथ को ले जाने लगता है। तब तंग तुरंत जंकुक को रोकते हुए कहता है मैं टायर्ड हूँ, प्लीज़ मैं क्या सो सकती हूँ, मैं सच में कुछ भी नहीं चाहती हूँ, मुझे सिर्फ थोड़ा सा रेस्ट करने की ज़रूरत है प्लीज़। और ये कहकर तंग जंकुक की तरफ अपने पपिया इसके साथ देखने लगता है और उसके बाद ही तंग के आइडिया आ जाता है और वो जंकुक की फुल फेस पर सॉफ्टली बटरफ्लाई किस करता है और जंकुक की फेस को बहुत ही प्यार से अपने सॉफ्ट हैंड से रब करते हुए कहता है प्लीज़ हबी प्लीज़, सिर्फ आज के लिए मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ,
मैं खुद भी तुम्हें चाहती हूँ, पर मैं क्या कर सकती हूँ। देखो, मेरी बैक में बहुत ही ज़्यादा पेन है और मैं बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हूँ। सिर्फ आज के लिए मैं रेस्ट कर लूँ, उसके बाद मैं कल खुद तुम्हें अपने आप सर्व करूँगी, वो भी मेरी खुद की स्टाइल से। और ये कहकर तंग जंगकुक की लिप्स पर एक पिक करता है और उसकी लिप्स को सॉफ्टली लिक कर लेता है। तब जंगकुक बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और जंगकुक तंग को अपने डीप वॉइस में कहता है, इतनी ज़्यादा मेरे साथ प्यार से बातें मत किया करो, वरना मैं अभी मेरी कंट्रोल को खो दूंगी। सिर्फ रेस्ट करो, मैं खुद भी आज तुम्हें फोर्स नहीं करने वाली थी। तब ये सुनकर तंग स्माइल करता है और कहता है, थैंक यू हबी। और ये कहकर वो जंगकुक की सस पर अपने सिर रखकर ही सो जाता है। और तभी जंगकुक की फेस पर एक इविल स्माइल आ जाता है और वो हंसते हुए अपने मन में कहता है, इतनी ज़्यादा इजीली मैं तुम्हारी एक्टिंग को समझ गया कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। कोई पर्सन कभी भी 1 सेकंड के अंदर ही अचानक से बदल नहीं सकते हैं, और तुम जो मुझे समझाना चाहते थे तुम मुझे वो समझा नहीं सकते हो। और जंगकुक स्माइल करते हुए ताओ की तरफ देखते हुए खुद भी सो जाता है। नेक्स्ट डे सुबह ताओ की मॉम ताओ के साथ बातें करने की ट्राई करता है, क्योंकि वो कुछ दिन उसे नोटिस करता है कि ताओ उसे इग्नोर कर रहा था। तब ताओ की मॉम ताओ को तुरंत कहता है, ताओ तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो, और तुम्हारी डैड कह रहा था कि तुम अपने डैड को भी इग्नोर कर रहे हो, हम दोनों को इग्नोर करना बंद करो। तब ताओ अपनी काम वॉइस में कहता है, मॉम पहले बात मैं आपको बोल दूँ, मैम आपके साथ बातें करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं रखती हूँ, तो फिर अब मैं आपके साथ किस बारे में बातें करूँगी, मुझे बोल सकते हैं, कोई भी रीज़न नहीं है हम दोनों के बीच में बातें होने की। तो फिर मैं मेरी टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ, मुझे काम है। और आपको पता है कि आप यहाँ पर सिर्फ मुझे कुकिंग सिखा रहे हैं ताकि आप मुझे यहाँ पर होल लाइफ के लिए सुनकर जा सकें, क्योंकि आप चाहते हैं कि मैं और जंगकुक यहाँ पर अकेला रहूँ, राइट। तो फिर मुझे सिर्फ आप कुकिंग सिखाने में ध्यान दीजिए और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप मेरी लाइफ को ऑलरेडी हेल बना दिया है और मैं अब इस हेल में बनाने की ट्राई कर रही हूँ। तब ताओ की मॉम कॉन्फ्यूज़ होते हुए कहते हैं, हम लोग तुम्हारी लाइफ को हेल नहीं बनाए हैं ताओ, हम लोग तुम्हारे लिए एक परफेक्ट पार्टनर को चाहते थे, जो जंगकुक के अलावा शायद कोई और नहीं हो सकता है। ऐसे भी वो तुम्हारी हमेशा से ख्याल रखा है, वो तुम्हारे लिए हमेशा अच्छा सोचता है और वो कभी भी किसी के साथ था भी नहीं, तो फिर वो कभी भी तुम्हें धोखा तक नहीं देगा। तो फिर तुम इस बारे में कैसे सोच सकते हो। तब ताओ कहता है, हर वक्त धोखा देना या तो प्यार ना करना, इससे भी ज़्यादा कुछ और भी हार्ट करता है, और जो आप समझ नहीं सकते हैं। या तो मैं ये कहूँ कि मैं आपको समझा ही नहीं पाऊँगी, क्योंकि मुझे पता है आप मेरी बातों को कभी सुनेंगे ही नहीं। तो फिर मैं आपको समझाने नहीं चाहती हूँ कि मैं किस हालत से जा रही हूँ। तब उनकी मॉम कॉन्फ्यूज होते हुए कहते हैं, जंगकुक क्या तुम्हें हिट किया था, वो क्या तुम्हें टॉर्चर किया है। तब तंग कोई भी आंसर नहीं देता है। तब ताओ की मॉम तंग को टर्न करते हुए कहते हैं, मुझे सच सच बोलो क्या हुआ है। तब तंग अपनी काम वॉइस में कहते हैं, कुछ नहीं, बस एवरी नाइट एक बिस्ट को संभाल रही हूँ और कुछ भी नहीं हुआ है। तब तंग की मॉम कहते हैं, पर ये मैरिड लाइफ में नॉर्मल है और तुम दोनों न्यूली मैरिड कपल हो, तो फिर इंटीमेट होना नॉर्मल सी बात है। तब तंग उस पर करते हुए कहते हैं, और फोर्स करना और एक नॉर्मल बातें कैसे हो सकता है। फिर तंग की मॉम कहते हैं, तुम कुछ बोल रहे थे, मैं सुना ही नहीं पाई, इतने ज़्यादा उस पर करके क्यों बातें कर रहे हो, मुझे सुनाओ तुम क्या कहना चाहते हो। तब तंग कहते हैं, मैं नहीं चाहती हूँ मेरी हस्बैंड अब लेट हो जाए, तो फिर हम लोग क्या ब्रेकफास्ट बनाएं। तब तंग की मॉम समझ पाता है कि तंग टॉपिक को चेंज कर रहा है। तब वो भी और तंग को फोर्स नहीं करता है और टॉपिक को चेंज कर देता है और तंग को कुकिंग करने में हेल्प कर देता है। और उसके बाद तंग की मॉम और तंग मिलकर ब्रेकफास्ट रेडी कर लेता है। फिर कुछ मिनट बाद जंगकुक भी नीचे आ जाता है। वो आने के बाद तंग की मॉम की तरफ देखकर स्माइल करता है और कहता है, गुड मॉर्निंग सिस्टर इन लॉ, और मेरी ब्रदर कहाँ पर है। तब तुरंत तंग की मॉम कहता है, वो असल में अपने वर्क के लिए चला गया है, तुम फिक्र मत करो, तुम अपने ब्रेकफास्ट कर लो। तब जंगकुक हाँ कह देता है और उसके बाद तंग जो कुक किया था तंग जंगकुक को सर्व कर देता है। तब जंगकुक अपने ब्रेकफास्ट करने लगता है और उसकी नज़र अचानक से तंग की तरफ जाता है और वो तंग को कहता है,
चुपचाप ब्रेकफास्ट के लिए बैठ जाऊँ। तब तंग नामे अपने सिर हिलाते हुए कहते हैं, मुझे भूख नहीं है और मैं ठीक हूँ, तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तब जंगकुक फिर से अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मैं जो कहा हो सिर्फ वो करो, चुपचाप अपनी सीट पर बैठो। तब तंग घबराते हुए चुपचाप जाकर अपनी सीट पर बैठ जाता है। तब जंगकुक तंग की मम को कहता है, प्लीज़ सिस्टर इन लॉ आप भी बैठ जाइए। तब जंगकुक की तरफ देखते हुए तंग की मम स्माइल करता है और वो खुद भी अपनी सीट पर बैठ जाता है और सब लोग अपनी ब्रेकफास्ट को जल्दी से ख़त्म कर लेता है। ब्रेकफास्ट ख़त्म करने के बाद जंगकुक बाहर की तरफ जाने वाला था, पर इसके पहले वो तंग के एक फोरहेड पर किस करता है और तंग को सॉफ्टली उसकी फेस को रफ करते हुए कहता है, यहाँ से बाहर जाने की टाइम मत करना, ठीक है, एक गुड हस्बैंड बनो। और जंगकुक स्माइल करते हुए तुरंत बाहर चला जाता है। तब तंग फिर से नीचे की तरफ देखने लगता है और कहता है, मेरे साथ क्यों ऐसा होना था। और तंग जल्दी से अपने रूम की तरफ चला जाता है और तंग बोर फील करने लगता है, पर उसे अचानक से जंगकुक की कॉल आ जाता है। तब तंग जल्दबाजी में कॉल को उठा लेता है। तब दूसरी तरफ से जंगकुक तंग को कहता है, मैं लंच ले आना भूल गया हूँ, तो फिर तुम क्या मेरे लिए लंच लेकर आ सकते हो। तब इसे सुनकर तंग थोड़ा सा शॉक होते हुए कहता है, पर तुम मुझे बाहर जाने के लिए। तभी जंगकुक कहता है, तुम मेरे पास से आ रही हो, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तुम जल्दी से लंच लेकर मेरी कंपनी में आ जाओ। तब तंग हाँ कह देता है और उसके बाद वो जल्दबाजी में नीचे की तरफ चला जाता है। तंग हैप्पी था कि वो थोड़ा सा इस बहाने बाहर तो जा सकता है। वो बाहर घूम ना पाए पर बाहर की चीज़ों को देख तो सकता है। फिर तंग जल्दी से जंगकुक के लंच रेडी करता है और उसके बाद बाहर की तरफ जाने लगता है। तभी तंग की मम तंग को रोकते हुए कहते हैं, तुम कहाँ पर जा रही हो तंग। तब तंग कहते हैं, जंगकुक मुझे कॉल किया था, वो अपने लंच लेना भूल गया है, इसी वजह से मैं जा रही हूँ, ओके बाय। और एक कहकर तंग जल्दी से बाहर की तरफ चला जाता है। तब गार्ड तंग को फॉलो करता है। तब तंग इसे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं था, पर वो कुछ भी नहीं कहता है और वो जल्दी से कार में बैठ जाता है और ड्राइवर को कार ड्राइव करने के लिए कहता है और ड्राइवर सीधे कार लेकर जंगकुक की कंपनी की तरफ जाने लगता है। फिर आधे घंटे बाद तंग जंगकुक की कंपनी में पहुंच जाता है और तंग पहुंचने के बाद जल्दी से लंच बॉक्स को लेकर जंगकुक की केबिन की तरफ जाने लगता है। सब लोग पहले से ही तंग को जानता था, पर जंगकुक की नेफ्यू की तरफ से किसी को भी पता नहीं था कि जंगकुक और तंग अब मैरिड हैं। फिर तंग जब जा रहा था तब एक बॉय जो जंगकुक की एम्प्लॉय था वो तंग को बहुत बार देखा था। वो तंग को देखकर स्माइल करते हुए कहता है, तुम मिस्टर जॉन के लिए लंच लेकर आए हो। तब तंग हाँ कह देता है। तब वो बॉय कहता है, तुम सच में अपने अंकल की इतनी ज़्यादा फिक्र क्यों करते हो। तब ये सुनकर तंग नीचे की तरफ देखने लगता है। तब तुरंत तो बॉय कहता है, जो भी हो तुम्हारी निक पर क्या है, तुम्हारा क्या बॉयफ्रेंड है। तब तंग तुरंत ना में अपने सिर हिला देता है। तब तुरंत वो एम्प्लॉय कहता है, तो फिर कौन है। तब तंग कोई आंसर कर पाता उसके पहले जंगकुक आकर तंग की वेस्ट के अंदर अपने हाथ को ग्रैब कर लेता है और अपनी पॉजिटिव डीप वॉइस में कहता है, हस्बैंड है उसकी। तब इस सुनकर तंग की एम्प्लॉय शॉक हो जाता है और वो जंगकुक को देखकर तुरंत बो डाउन करते हुए कहते हैं, आई एम सॉरी सर, शायद मुझे आपके नेफ्यू से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए था, पर मैं सिर्फ उसके साथ थोड़ा सा बातें कर रहा था, आई एम सॉरी। तब जंगकुक कहता है, इट्स ओके, यहाँ से चले जाओ। तब वो वहाँ से चला जाता है। तब जंगकुक की तरफ देखने लगता है और अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहता है, ये रहा तुम्हारी लंच। और तंग जंगकुक के हाथ में लंच के बैग को दे देता है। तब जंगकुक तंग के हाथ को पकड़ते हुए सीधा अपनी केबिन की तरफ ले जाने लगता है। तब तंग और भी ज़्यादा घबरा रहा था। फिर जंगकुक तंग को केबिन के अंदर ले जाने के बाद जल्दी से केबिन की डोर को अंदर से लॉक कर देता है और अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, जल्दी से जाओ और जाकर काउच पर बैठ जाता हूँ, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तब तंग जल्दबाजी में जाकर काउच पर बैठ जाता है। तब जंगकुक सोले सोले तंग के पास आ जाता है और तंग को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मुझे ये बोलो कि तुम उसकी बातों का क्यों आंसर कर रहे थे। अगर तुम ये चाहते थे कि मैं सिर्फ और तुम्हारा बनकर रहूं
और तुम सिर्फ मेरा बनकर रहो, तो फिर उसके साथ बातें मत करो, किसी के साथ भी बातें मत करो। अगर वो तुम्हारी कोई क्लोज फ्रेंड ना हो तो, वरना किसी के साथ भी इस तरह से बातें बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि तुम्हें पता है मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और अगर तुम मुझे फिर से गुस्सा दिला दिए तो फिर ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा बैड होगा। तो फिर अब सबसे ज़्यादा अच्छा ये है कि चुपचाप सिर पर रहोगे, और अगर तुमसे कोई भी कुछ भी क्वेश्चन भी पूछे तब भी तुम कोई भी आंसर नहीं दोगे। समझ में आई मेरी बात? तब फिर से हमें अपने सिर हिला देता है। तब इसे देखकर जंगकुक स्माइल करता है और कहता है, दैट्स लाइक माई गुड बॉय, अब चुपचाप मुझे लंच करो। और जंगकुक ये कहकर जल्दी से फूड को सर्व करता है। तब तंग अपने हाथों से जंगकुक को लंच करने लगता है, और जंगकुक हर एक बाइट को बहुत ही प्यार से खा रहा था और वो फुल एंजॉय कर रहा था। पर उन लोगों की शायद इतनी ज़्यादा अच्छा टाइम किसी को पसंद नहीं था, और जंगकुक की डोर पर बिना कोई नॉक किए जंगकुक की केबिन के अंदर जंगकुक की सेक्रेटरी आ जाता है, और वो आने के बाद अपनी सॉफ्ट स्माइल के साथ कहते हैं, सर मैं आपके लिए लंच। और तभी वो रुक जाता है और तंग की तरफ देखता है। तब वो कॉन्फ्यूज होकर कहता है, सर ये कौन है? तब जंगकुक उसकी तरफ देखता है और अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, पहले मुझे बोलो तुम डोर पर नॉक क्यों नहीं किए? तब तुरंत वो घबराते हुए कहता है, असल में सर मेरे हाथ में लंच था। तब जंगकुक कहता है, और तुम्हारी माउथ में क्या चिकन लॉलीपॉप था जिस वजह से तुम अपनी माउथ को यूज़ नहीं कर पा रहे थे? तब ये सुनकर वो थोड़ा सा अशेम्ड फील करने लगता है, फिर तुरंत कहता है, नो सर। तब जंगकुक कहता है, गुड, तो फिर अपनी माउथ को यूज़ करना सीख लिया करो कि कब कहाँ पर तुम्हारी माउथ को यूज़ करना है। तब तुरंत जंगकुक की सेक्रेटरी फिर से कहते हैं, पर सर आप ये नहीं बोले कि ये पर्सन कौन है? तब जंगकुक टांग की तरफ देखता है और उसके हाथ को सॉफ्टली पकड़ते हुए कहता है, मेरे हस्बैंड है, कोई प्रॉब्लम? तब ये सुनकर वो फिर से शॉक हो जाता है और वो कहते हैं, ओके सर, तो फिर मैं क्या आपको लंच देकर जाऊँ या तो लेकर जाऊँ? तब जंगकुक कहता है, लेकर जाओ, और देखो मेरी गार्ड की जो डॉग है उसे खिला दो, और अगर मैं दोबारा से तुम्हारी ये सारे बिहेवियर को देखा तो फिर एक बात का याद रखना, मैं तुम्हारी इस जॉब को सीखने के लिए ज़्यादा टाइम तक वेट नहीं करूँगी। तब ये सुनकर वो घबराते हुए कहते हैं, ओके सर, मैं दोबारा से ऐसी गलती कभी भी नहीं करूँगी। और ये कहकर वो जल्दी से रूम से बाहर चला जाता है। तब जंगकुक अपना आइस को रोल कर लेता है और तांग की तरफ देखता है जो नीचे की तरफ देख रहा था। तब दूसरी तरफ जंगकुक की सेक्रेटरी केबिन के बाहर जाने के बाद गुस्से से कहता है, अब ये पर्सन अचानक से कहाँ से आ गया है जो मिस्टर जॉन के हस्बैंड है? तब वहाँ पर वही एम्प्लॉय आ जाता है जो तांग के साथ बातें कर रहा था और स्माइल करते हुए कहता है, हे ब्रो, तुम अब सच में बहुत ही ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रहे हो। मिस्टर जॉन जब मैरिड है तो फिर तुम्हें मिस्टर जॉन के बारे में सोचना बंद करना चाहिए। तब तुरंत जंगकुक की सेक्रेटरी कहता है, शट अप और यहाँ से चले जाओ, मुझे पता है मुझे किस तरह से मिस्टर जॉन को मेरा बनाना है। तब ये सुनकर जंगकुक की वो एम्प्लॉय सिर्फ स्माइल करता है और कहता है, गुड लक, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। और तांग जंगकुक की तरफ देखते हुए अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहता है, तुम्हारी फूड को जल्दी से फिनिश करो, मुझे घर भी जाना है। तब जंगकुक कहते हैं, यहाँ पर रुक जाओ। तब तांग कहता है, मुझे स्लीपी फील हो रहा है और मुझे घर में जाकर सोना है। तब जंगकुक कॉन्फ्यूज होते हुए कहता है, तुम इतनी ज़्यादा सोने के बारे में अब क्यों बातें करते हो? तब तांग कहता है, एवरी नाइट किसी को खुद की बॉडी को सर्व करने के बाद ऐसा ही फील होता है। तब ये सुनकर जंगकुक समझ पाता है तांग किस बारे में बातें कर रहा था। फिर जंगकुक कहता है, मेरी केबिन के साथ ही रूम है, तुम वहाँ पर जाकर सो सकते हो क्योंकि वहाँ पर एक बेड भी है। तब तांग क्या कहेगा उसे समझ में नहीं आ रहा था, पर वो सच में स्लीपी फील कर रहा था और वो तुरंत हाँ कह देता है और उसके बाद जल्दी से जंगकुक की उस रूम में जाकर सो जाता है। और जंगकुक रूम से बाहर आने के बाद तुरंत अपने गार्ड को कॉल करता है। तब जंगकुक के गार्ड तुरंत कॉल को उठा लेता है। तब जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तब उनके आने के टाइम पर किसी और के साथ बातें क्या था? तब तुरंत जंगकुक की गार्ड तुरंत कहता है, नो सर, आपके हस्बैंड किसी के साथ भी नहीं मिला था, वो सीधा यहाँ पर आ गया है और उसके बाद वो आपके साथ है।
तब ये सुनकर जंगकुक सेटिस्फाइड फील करने लगता है और जंगकुक कहता है ओके। तब जंगकुक की गार्ड फिर से हाँ कह देता है। तब जंगकुक कहता है और उसके ऊपर इसी तरह से नजर रखना। तब फिर से जंगकुक की गार्ड हाँ कह देता है और उसके बाद जंगकुक कॉल को कट कर देता है और जंगकुक स्माइल करते हुए कहता है तुम्हें मैं सोले सोले मेरी पिंजरे में बंद करने वाले हूँ। अभी तो सिर्फ मैं तुम्हें सोले सोले मेरी पिंजरे की तरफ धक्का दे रही हूँ। अभी भी मैं तुम्हें बंदी नहीं बनाई हूँ। जल्दी ही मैं तुम्हारी उस पिंजरे की गेट को बंद करने वाली हूँ और तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरी बन जाओगे। मेरी हर एक चीज़ के साथ तुम खुद को मना लोगे। और जंगकुक स्माइल करते हुए उसके बाद फिर अपनी पास वाले रूम की तरफ देखता है जहाँ पर तंग सो रहा था। तब इसे देखकर जंगकुक की स्माइल और भी ज़्यादा बिग हो जाता है। फिर जंगकुक उसके बाद और कुछ भी क्या ना करते हुए चुपचाप अपने वर्क पर फोकस करने लगता है और जितनी ज़्यादा जल्दी हो सके अपने वर्क को जल्दी से ख़त्म कर लेता है। ओके एवरीवन, इसके लिए बस इतना ही।